मेडिटेशन के द्वारा आत्मा अनुभूति और परमात्मा अनुभूति करके अंतर मन को सच्ची शांति से, सच्ची खुशी से भरपूर करेंगे। वो भी एक बहुत ही जीवन का अद्भुत अनुभव होगा आपको। और उसके बाद फिर गीतों का कार्यक्रम चलेगा और इस अंतिम पड़ाव में उसके बाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण वो कार्यक्रम है। अंतिम का पड़ाव वो होगा ईश्वरीय वरदान की प्राप्ति। ईश्वरीय वरदानों की प्राप्ति आपको आज होगी। तो आज इस मेले में बहुत कुछ आप लेकर जाने वाले हैं, इसलिए कृपा आज के दिन को अधिक महत्व दे करके, बहुत अधिक कोई आवश्यक कार्य न हो तो आप इस मैदान को छोड़कर न जाएं। ये परमपिता शिव बाबा की तरफ से और हम सभी बहनों की तरफ से, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को हार्दिक आग्रह है। उप मुख्यमंत्री भ्राता सुधीर महतो जी हम सभी के बीच पधारे हैं, करेंगे मंच पर आए। हम आग्रह करेंगे भ्राता राजकिशोर भालोटिया जी, आइए आप भी, अनामिका बहन और बीपी वर्मा जी आप भी मंच पर आए। बहनों से आग्रह करेंगे रागनी बहन, सुधा बहन और संजू बहन मंच पर आए। सभी आए मंच पर। चल आप सभी भाई बहने भी जहां बैठे हैं अपने स्थान से ही खड़े होंगे। से हम सभी ये संदेश देने जा रहे हैं कि वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव जिनका अवतरण हो चुका है और 76 वर्ष हो चुके, सारे विश्व में इनका दिव्य कार्य चल रहा है। अतः सभी अपने दिल में उस पिता का झंडा फहराए। मंच पर विराजमान अतिथिगण भाइयों से आग्रह करेंगे, भाई बहनों से सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं शिव बाबा की याद में, और ध्वज के नीचे जो भी शुभ संकल्प करेंगे, आज के दिन को विशेष फायदा है शिव बाबा की तरफ से कि जो भी शुभ संकल्प करेंगे वो पूरा होने का वरदान हमें मिलेगा। जो भी अपने कमियों को छोड़ने का संकल्प करेंगे, हिम्मत का एक कदम बढ़ाने से परमपिता शिव बाबा से आपको 1000 कदमों की मदद मिलेगी। ओम शांति। संसार के कोने कोने में भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के खेल खिलौने भूमंडल
सतयुग होने में है। ओम शांति। परम पिता शिव बाबा जिनका स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक चमकते हुए सितारे के सर्वोच्च सत्ता है, वो पिता जिनकी हम सभी आत्माएं अमर संतान है, जिस पिता को सभी धर्मों में गॉड, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर कह के, यहोवा कह के याद किया। उस पिता के ऊपर हम अपने दुर्गुणों को जब अर्पित करते हैं, उसे वही चाहिए, क्योंकि हर पिता की आशा होती है कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे। आज सुख के पीछे भागता हुआ मानव, शांति के पीछे भागता हुआ मानव और अधिक अशांत और अधिक दुखी हो गया। कारण हमें शिव पिता ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर ये सत्य ज्ञान दिया है कि हे आत्मन, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तुम्हारी सच्ची सुख शांति का आधार तुम्हारे अच्छे संकल्प, तुम्हारे अच्छे बोल और तुम्हारे अच्छे कर्म। मुझे सत्यता पसंद है और सत्यता के साथ सफाई भी पसंद है। केवल सच नहीं उगलो, बल्कि अपने अंतर मन की सफाई की यात्रा निरंतर करो। ऐसे बच्चे जो इस प्रकार का संकल्प करते हैं, उन बच्चों के ऊपर मेरे शक्तियों की, मेरे वरदानों की निरंतर बरसात होती रहती है। आंधी तूफान कितने भी आए उनके जीवन में, लेकिन उनके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं बन पाते और वो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। आज भी हम सभी शिव बाबा के ध्वज के नीचे हैं और आप सभी से ये संकल्प दोहराने के लिए हम आग्रह करेंगे। जो हम बोलते जाएंगे, आप उस सभी को आप अपने बोल के द्वारा दोहराएंगे। परम पिता शिव बाबा, सभी बोलेंगे, परम पिता शिव बाबा, मैं आपकी संतान आपके ध्वज के नीचे ये दृढ़ संकल्प करती हूं कि ब्रह्मा बाप समान हर कमजोर आत्मा के प्रति रहम और कल्याण की दृष्टि रखते हुए उनके सहयोगी बनेंगे। व्यर्थ संकल्प रूपी अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर अपने समय और संकल्प को भी सफल करेंगे। स्वयं भी सदा निर्विघ्न रहेंगे और अपने साथियों को, संबंध में आने वालों को भी निर्विघ्न बनाएंगे। रहम दिल बन मनसा वाचा संबंध संपर्क से दुखियों को सुख का रास्ता बताएंगे। अपने पुराने निजी संस्कारों का संस्कार कर व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ दृष्टि को सदा के लिए विदाई देंगे। प्रतिदिन समय निकालकर राजयोग का अभ्यास कर अपने मन पर नियंत्रण पाकर सच्ची सुख शांति का वर्षा आपसे अवश्य प्राप्त करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपको एक खुशखबरी और बता दें, कदमा बाजार स्थित कदमा बाजार में मां सादा मेडिकल के बगल में, बिना पानी नर्सिंग होम के बगल में स्थित हमारे सेवा केंद्र पर कल से 7 दिन का राजयोग शिविर का आयोजन किया गया है।
सवेरे 7 से 8:30 बजे तक, शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक और दोपहर में 3:30 से 5 बजे तक। तीनों में से एक समय आकर राजयोग सीख सकते हैं, जिनसे आप इतनी शक्ति प्राप्त करने की विधि जान पाएंगे। तो राजयोग शिविर में भाग लेना न भूलें। इसका भी पास आपको लास्ट में दिया जाएगा। और ये बहुत ही खुशखबरी है, जब राजयोग का अभ्यास करेंगे तो इन सभी प्रतिज्ञाओं पर चलने में सहज होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपको एक खुशखबरी और बता दें, कदमा बाजार स्थित कदमा बाजार में मां शारदा मेडिकल के बगल में बीना पानी नर्सिंग होम के बगल में स्थित हमारे सेवा केंद्र पर कल से 7 दिन का राजयोग शिविर का आयोजन किया गया है। सवेरे 7 से 8:30 बजे तक, शाम को 7 से 8:30 बजे तक और दोपहर में 3:30 से 5 बजे तक। तीनों में से एक समय आकर राजयोग सीख सकते हैं, जिनसे आप इतनी शक्ति प्राप्त करने की विधि जान पाएंगे। तो राजयोग शिविर में भाग लेना न भूलें। इसका भी पास आपको लास्ट में दिया जाएगा। और ये बहुत ही खुशखबरी है, जब राजयोग का अभ्यास करेंगे तो इन सभी प्रतिज्ञाओं पर चलने में सहज होगा। कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल एकाग्र होकर ये महसूस करें, शिव पिता के ध्वज से निकल रही किरणें मेरे मस्तिष्क को स्पर्श कर रही है। शांति, शक्ति और पवित्रता से भरपूर, अपार स्नेह से भरपूर ये शक्तियां मस्तिष्क से पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। मैं आत्मा ये महसूस कर रही हूँ, शिव पिता की छत्र छाया मेरे ऊपर है। मेरे उस पारलौकिक पिता के वरदानों का हाथ मेरे ऊपर है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी भाई बहनें अपने अपने स्थान पर फिर बैठ जाएं। 2-3 और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है भजनों की श्रृंखला में, और हम अपने गेस्ट भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओम शांति। मन में, लेकिन मन हमें चलाने लग गया है, इसलिए मन हमारा दुश्मन बन गया है। ऐसे समय में उस सत्य पिता परमात्मा से अपने संबंध को जोड़ने की अत्यंत आवश्यकता है। वास्तव में शिव पिता किसी एक वर्ग के, किसी एक धर्म के पिता नहीं, सर्वात्माओं के पिता है। और उनके संतान हम अमर संतान हैं। हम सभी आपस में भाई भाई हैं। अपने आप को शरीर समझने के कारण हमने अनेक प्रकार के दुर्गुणों को अपना साथी बनाया इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अंततः मिला क्या? आज बच्चा जीवन में कई बार हंसता है दिन भर में, लेकिन बड़े होने पर कई दिन बीत जाते हैं हंसे हुए, और हंसने के लिए विभिन्न माहौल बनाने पड़ते हैं। परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा इतना सहज रूप से यह आध्यात्मिक ज्ञान परमपिता परमात्मा स्वयं दे रहे हैं। यह आपको सुन के आश्चर्य अवश्य लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए एक मौका है, सुनहरा मौका, कि इसके द्वारा आयोजित होने वाले राजयोग शिविर में भाग लेकर आत्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, कर्म दर्शन, राजयोग दर्शन करके अपने जीवन को वरदानों से भरपूर करें, धन्य धन्य बनाएं।
परमपिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धा भाव दर्शन करने के लिए लोग महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में व्रत करते हैं, जागरण करते हैं और उन पर अख के फूल चढ़ाते हैं, 10 धतूरे चढ़ाते हैं, नशीले पदार्थ चढ़ाते हैं। क्या कभी अंतर मन में ये प्रश्न झकझोरता नहीं है कि आखिर उस पिता पर अख के धतूरे के फूल क्यों चढ़ाते हैं, नशीले पदार्थ क्यों चढ़ाते हैं, जबकि हर प्रकार का नशा तो नुकसान कारक माना जाता है। वास्तव में अज्ञानतावश, देह अभिमानवश स्वयं को भूलने के कारण मनुष्य ने जब स्वयं को शरीर समझना शुरू किया तो मनुष्य अपने 5 विकारों के वश हो गया। सच्ची सुख शांति की तलाश में 5 विकारों के वश मनुष्य ने अनेक प्रकार के दुर्व्यसन अपना लिए, अनेक प्रकार के मनोविकारों के वश होने के कारण अशांत दुखी हुआ और उन विकारों के वश होकर मनुष्य ने जो भी कर्म करना शुरू किया वो कर्म उसे धर्म से दूर लेता गया, धर्म से इतना दूर लेता गया कि आज 2 तरह के लक्षण संसार में दिखाई पड़ते हैं। एक है धर्म के नाम पर अधर्म के कार्य और दूसरे हैं सच्चाई से धर्म की राह पर चलने वालों की निंदा। ये दोनों तरह के लक्षण आपको जगह जगह पर दिखाई देंगे। शास्त्रों में वर्णित हर प्रकार के धर्मग्लानि के लक्षण आज चारों तरफ मौजूद है। ऐसे समय में परमात्मा पिता जो अज्ञान अंधेरी रात है, ऐसे समय में अवतरित होकर हमें फिर से ये ज्ञान का प्रकाश देते हैं कि हे आत्माएं, अपने 5 विकारों के दान मुझे दो, अपने दुर्व्यसनों की आदत का दान मुझे दो, क्योंकि इसने ही तुम्हें दुख दिया है। तुम्हारे दुख शांति का कारण कोई व्यक्ति नहीं, कोई घटना नहीं, कोई वस्तु नहीं, सभी निर्दोष है। निश्चिंत हो जाए, अपने आप में झांक कर देखो, कहीं न कहीं किसी न किसी दुर्गुण को आपने अपना मित्र बनाया है। कभी धन का मैपन, कभी शारीरिक शक्ति का मैपन, कभी जाति का मैपन, कभी सफलता का मैपन, न जाने कितने मैं करते करते उस जानवर बकरी से भी ज्यादा मनुष्य ने मैं को यूज किया है। आज इस मैपन को कुर्बान करने की आवश्यकता है। अतः हम परिस्थिति और व्यक्ति को दोष न देकर हम अपने आप के आत्मदीप जगाए, क्योंकि याद रखें हम पिछले जन्म में जो करके आए हैं आज पा रहे हैं, और आज जो करेंगे हमें कल मिलेगा। कर्म फल से कोई छूट नहीं सकता। आज कर्म करने के लिए हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, उसे भगवान भी नहीं रोकेगा, सिर्फ प्रेरणा देगा कि ये कर्म अच्छा नहीं है, नहीं करो। लेकिन नहीं मानेगा तो भगवान भी उसे उसका हाथ नहीं पकड़ेगा, करो ठीक है, जो मन में आए करो। लेकिन उसका जब फल मिलेगा तो फल भोगने के लिए हर एक परतंत्र है, उससे छूट नहीं सकता। चाहे घर में कितने भी डॉक्टर हो, व्यक्ति को बीमारी होती ही है। चाहे कितने भी लोग परिचित हो, लेकिन उसके साथ दुर्घटनाएं होती ही है। चाहे कितनी भी सुख सुविधा हो, जन्म से व्यक्ति अनेक प्रकार के दुख दुविधा में जन्म लेता ही है। ये सब अपने कर्मों का फल है। इसलिए आत्मदीप जगाकर अपने लिए सच्ची सुख शांति का रास्ता प्रशस्त करें। परमात्मा स्वयं आकर हमें इसकी विधि बता रहे हैं, क्योंकि वही पतित पावन है, वही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, हम सभी के सच्चे सच्चे माता पिता हैं। हम आपको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि आज आप यहाँ इतने सुंदर प्रांगण में पहुंचे हैं। हमारा निवेदन है कि अभी कुछ पल और भी प्रोग्राम होंगे और बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें हमारी आत्मा की ज्योत जगने वाली है। आप धैर्य रखें।
अमृत हो